वह बहू जो किताबों से उठती और आसमान छू गई। नई बहू का स्वागत। बहू संध्या अब पहली बार ससुराल आई तो उम्मीदों से भरी थी, पर सास बोली अब किताबों बंद, घर संभालो। संध्या मुस्कुराई पर मन में दर्द था। नंद की तानेबाजी। नंद बोली पढ़ाई लिखाई बहुओं के काम की नहीं। संध्या चुप रही मगर उसकी आंखों में आग जल दे उठी। देवर की हंसी। देवर हंसते हुए बोला, भाभी अब डिग्री से सब्जी काटी है। संध्या ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा। एक दिन यही लोग हमारी पहचान जानेंगे। पति का बदलाव रवैया। पति ने कहा, अब यह घर है, कॉलेज नहीं। संध्या ने कहा, अगर आपने देखा गुनाह है तो मैंने गुनाहगार हूँ। सास की साजिश। सास ने बहू की किताबें छुपा दी, पर संध्या ने अपने दिल में नए शब्द लिख लिए। हर हार नहीं मानी। ताने, अपमान, आंसू। हर दिन सास, नंद, देवर, पति उसे नीचा दिखाते, पर वह सोचती मेरे आंसू ही मेरी ताकत बनेगी। चुप में बगावत। रात को सबके सोने के बाद संध्या अपने पुराने नोट्स पढ़ती थी। मोबाइल की टॉर्च में छोटी जीत। एक दिन उसने ऑनलाइन फॉर्म भरा, टीचर एग्जाम। दिल कांप रहा था पर उम्मीद जिंदा थी। घरवालों का मजाक। पति बोला, अरे तू एग्जाम देगी, हंसी मत कर। संध्या बोली, हंसी में ही मेरी ताकत छुपी है। दुआ और कोशिश। हर सुबह पूजा करते हुए वह खुद से कहती है, भगवान मुझे अपनी पहचान दे दो। रिजल्ट डेट। संध्या ने परीक्षा पास कर ली, पर घरवालों ने खुशी नहीं मनाई, उल्टा कहा, अब नौकरी करेगी क्या? बहू का निर्णय। संध्या बोली, हाँ, अब मैं नौकरी करूंगी, क्योंकि औरत का वजूद सिर्फ रसोई में नहीं होता। घर छोड़ना। सास बोली, तो यह घर छोड़ दे। संध्या ने सिर झुकाया और दरवाजा बंद कर चली गई। नया सफर। वह किराए के कमरे में आई, हाथ में किताबें थी और आंखों में सपने। संघर्ष की शुरुआत। कभी भूखी सोती, कभी बिना बिजली के पढ़ती, पर उसने हार नहीं मानी। पहली नौकरी। एक छोटे स्कूल में टीचर बनी। 5,000 सैलरी, पर दिन में करोड़ों की खुशी। समाज की बातें। लोग बोले, पति छोड़कर निकली, अब क्या करेगी? वह बोली, अब खुद को पहचानूंगी। नई ताकत। संध्या बच्चों की पढ़ाती, कभी किसी की बातों पर टूटती नहीं। हर बच्चा उसे दीदी नहीं, प्रेरणा कहने लगा। पति को पता चला कि संध्या अब बेस्ट टीचर अवार्ड जीत चुकी है। दिल में पछतावा हुआ। सास की शर्म। सास मंदिर में बोली, वह बहू बुरी नहीं थी, हमारी सोच छोटी थी। नंद की आंखें नम। नंद ने सोशल मीडिया पर संध्या की तस्वीर देखी। कैप्शन था, औरत रुकती नहीं, बस उड़ती है। देवर का पछतावा। देवर ने बहन से कहा, काश मैंने उसका साथ दिया होता। पति का सपना। पति ने संध्या से मुलाकात की, माफ कर दो। संध्या ने कहा, अब मैं किसी की परछाई नहीं, रोशनी हूँ। सच्ची जीत। वह अब महिला शक्तिकरण केंद्र चला रही थी, जहां छोड़ी हुई औरतें खुद को नया जन्म देती। मीडिया इंटरव्यू। टीवी रिपोर्टर ने पूछा, आपका संदेश? वह बोली, जिस दिन औरत खुद को पहचान लेती है, वह दिन उसका जन्मदिन होता है। वायरल स्टोरी। उसकी कहानी सोशल मीडिया पर छा गई। सास बहू की मुलाकात। सास आई, आंसू भरे गले लगा ली, बेटी तू सच में घर की इज्जत है। पति ने हाथ जोड़ा। पति बोला, अब मैं भी चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। संध्या बोली, रहना नहीं, साथ चलना सीखो। सम्मान समारोह। संध्या के संघर्ष। वर्षा की प्रेरणादायक महिला का सम्मान मिला। पूरा शहर तालियां बजा रहा था। अंत नई शुरुआत। कहानी खत्म नहीं हुई। अब वह हर औरत की आवाज बन चुकी थी। जो बहू को कमजोर समझे, उसे उसकी उड़ान याद दिलाओ। नारी की दीप की शुरुआत। संध्या ने अपनी बचत से एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। वहीं से शुरू हुआ नारी दीप। संध्या उद्देश्य, वह महिलाएं जो टूटी चुकी थी, उन्हें फिर से जीना सिखाना। पहली छात्र। पहली महिला आई रोते हुए, टूटी हुई। संध्या ने कहा, तुम टूटी नहीं, बस थकी हो।
अब उठो, नई शिक्षा। वह औरतों को सिलाई, कंप्यूटर और बोलना सिखाने लगी। हर दिन वहां उम्मीदों के दिए जलने लगे। समाज की बातें लोग हंसते, एक औरत क्या बदल लेगी। संध्या मुस्कुराई, और औरत जब बदलती है पूरा समाज बदल जाता है। मीडिया की नजर, एक स्थानीय रिपोर्टर ने उसकी कहानी छाप दी। त्याग बहू बनी औरत की मसीहा और नारी दीप मशहूर हो गया। नई बहुएं जुड़ने लगी। हर दिन दो तीन औरतें आती, कोई जल चुकी थी, कोई ठुकराई गई थी। संध्या उन्हें अपने दिल में अपनती सरकारी मान्यता। जिलाधिकारी ने संध्या को देखने के बाद कहा, इस काम में आपका साथ देंगे। संध्या की आंखों में चमक आ गई। पति की दूरी, पति दूर से सब देख रहा था, अब उसे अपनी गलती महसूस होने लगी थी। सास का सहयोग, सास ने मंदिर में कहा, अब मैं भी नारी दीप का हिस्सा बनूंगी। संध्या के चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों थे। पहला बड़ा इवेंट, संध्या ने पहला महिला शक्तिकरण मेला लगवाया। हजारों लोग आए और सबने कहा, यह बहू अब पूरे गांव का गर्व है, नई पीढ़ी की प्रेरणा। संध्या स्कूल में जाकर बच्चियों से कहती, पढ़ो क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य है। देवर का प्रस्ताव, देवर संध्या में आया, बोला, भाभी मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सही राह पर हो। नारी दीप में बदलाव, वह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, अब लड़कों को भी सिखाती औरतों का सम्मान कैसे करें। पति का पत्र, पति ने उसे चिट्ठी लिखी, संध्या तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुमने मुझे औरत की कीमत सिखाई। महिला दिवस पर संध्या को सम्मानित किया गया। लोग बोले, अपने हमारी बेटी को उड़ने के पंख दिए। नई शुरुआत, संध्या ने कहा, अब संध्या सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो उठना चाहती है। गांव की बेटियां, वह गांव गांव जाकर लड़कियों को पढ़ाने लगी। हर बच्ची कहती, मैं संध्या दीदी जैसी बनूंगी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया। देश भर में लोग मीडिया शेयर कर लगे। प्रेरणा अवार्ड, दिल्ली में उसे राष्ट्रीय प्रेरणा सम्मान मिला। संध्या मंच पर बोली, औरत का वजूद किसी रिश्ते से नहीं, खुद की मेहनत से बनता है। नंद की शादी में पूरा गांव जुटा। संध्या ने बहन की तरफ गले लगाया। पुरानी बातें मिट गई। सास का आशीर्वाद, सास बोली, बेटी आज तूने हमारे कुल की लाज रखी। संध्या बोली, अब मैं सिर्फ बहू नहीं, बेटी भी हूँ। नई शाखा, नई दीप की दूसरी शाखा खोली गई। अब सैकड़ों महिलाएं रोजगार सिखाने लगी। आर्थिक आत्मनिर्भरता, हर महिला ने अपनी कमाई शुरू की। किसी ने कपड़े बेचे, किसी ने ऑनलाइन काम शुरू किया। पति की वापसी, पति संध्या में आया, आप सबके सामने बोला, मैंने इसे रोका था, अब आज मैं इस पर गर्व करता हूँ। पूर्ण मिलन, संध्या ने हाथ बढ़ाया, अतीत मिट नहीं सकता पर भविष्य बनाया जा सकता है। मीडिया इंटरव्यू, रिपोर्टर ने पूछा, अब क्या सपना है। संध्या बोली, हर गांव में एक नारी दीप जलाना। सरकारी सहयोग, सरकार ने उसे महिला उद्यम योजना की बोर्ड एडवांस बना दिया। बच्चियों की शिक्षा, उसने अभियान चलाया, हर बेटी स्कूल जाएगी। हजारों बेटी अब पढ़ाई कर रही हैं। एनजीओ पार्टनरशिप, विदेशी संस्था ने कहा, हम आपकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। संध्या का सपना अब अंतरराष्ट्रीय हो गया। पति का साथ, अब उसका पति हर कार्यक्रम में उसके साथ खड़ा होता, एक सहारा, एक गर्व बनकर। नई चुनौतियां, कुछ लोग इससे ईर्ष्या करने लगे, पर संध्या बोली, जो सही रास्ते पर चलते हैं उन पर पत्थर तो पड़ते ही हैं। अनाथालय सहायता, उसने अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया। कहती, माँ वह नहीं जो जन्म दे, माँ वह है जो सपने दे। सोशल मीडिया टीम, अब संस्था का यूट्यूब चैनल बना जहां हर महिला की कहानी दिखाई जाती। वायरल वीडियो, एक वीडियो संध्या की कहानी ने करोड़ों व्यूज पा किए। कमेंट में लिखा गया, अपने दुनिया बदल दी
राष्ट्रपति भवन निमंत्रण। राष्ट्रपति ने बुलाया। देश को आप जैसी बेटियों पर गर्व है। नारी दीप राष्ट्र। अब संध्या ट्यूटर बन गई। जहां कई महिलाएं अपने बिजनेस शुरू करने लगी। नई बहू की कहानी। एक बहू ने कहा, मुझे भी घर से निकाला गया था, पर आपकी वजह से आज भी टीचर हूँ। भावनात्मक भाषण। संध्या बोली, जिस दिन औरत अपने सपनों को पंख देती है, उसी दिन समाज उड़ना सीखता है। गांव की पंचायत ने कहा, अब हमारी सरपंच संध्या होगी। सबने तालियां बजाईं। पहला आदेश। संध्या ने कहा, हर घर की में एक लड़की जरूर पढ़ेगी। गांव ने हाँ में सिर हिलाया। सामान्य यात्रा। देश ने कई राज्यों में उसका सम्मान हुआ। हर जगह लोग कहते हैं, यह औरत नहीं जज्बा है। पति का बयान। टीवी पर पति बोला, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी संध्या है। संध्या मुस्कुराई दी। नई सोच। नारी दीप ने पुरुष वर्ग के लिए भी एक क्लास शुरू की। औरत की इज्जत कैसे करे। बेटा पैदा हुआ। संध्या माँ बनी और बोली, मैं उसे सिखाऊंगी कि औरत सम्मान कमजोर नहीं। देवर की शादी में दुल्हन ने कहा, मैं भी नारी दीप से पढ़ी हूँ। सबकी आंखें भर आई। अंतरराष्ट्रीय मंच। संध्या लंदन कॉन्फ्रेंस में बोली, औरत की असली ताकत उसके मन में है, उसके तन में नहीं। छपना। उसकी जीवन कथा पर किताब आई। संध्या आग से उलझना तक फिल्म बनना। उसकी कहानी पर फिल्म बनी और करोड़ों लोगों ने देखा। अंतिम संदेश। संध्या बोली, औरत को तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब वह बनाती है तो इतिहास रच देती है। अंत नई शुरुआत। नारी दीप अब हर गांव में जला रहा है। हर लड़की की आंखों में वही रोशनी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।